Hello bachcho, let's see this question. The question says a steel wire having a radius of 2 millimeters carrying a load of 4 kg is hanging from a ceiling. Given that acceleration due to gravity g is equal to 3.1 pi meter per second square, what will be the tensile stress that would be developed in the wire? तो हमारे पास एक वायर गिवन है, एक स्टील वायर जो कि सीलिंग से हैंग कर रहा है। इस स्टील वायर से अटैच्ड एक 4 किलो का मास भी है। हमें दिया गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 3.1 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वायर की रेडियस भी दी गई है। हमें फाइंड आउट करना है वायर में कितनी टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रही है। क्लियरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो हमारा की कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा वो होगा डेफिनेशन एंड फॉर्मूला ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस। अब टेंसाइल स्ट्रेस किसे कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। मैथमेटिकली हम इसे डिनोट कर सकते हैं, सिग्मा से टेंसाइल स्ट्रेस को डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है रिस्टोरिंग फोर्स F डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया A। अब जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स F है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो हम अपने फॉर्मूला में रिस्टोरिंग फोर्स के जगह अप्लाइड फोर्स यूज कर सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं होती है। चलिए इस नॉलेज को आगे यूज करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये हमारी वायर सीलिंग से लटक रही है और इससे अटैच्ड है 4 kg का एक मास। तो इस वायर पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा वो इस मास के कारण ही हो रहा है। तो नेट फोर्स अप्लाई हो रहा होगा वायर पर वो होगा इस मास के वेट के बराबर, जो कि होगा mg। तो मास ऑफ द बॉडी दे रखा है 4 kg और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्वेश्चन में है 3.1 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से फोर्स अप्लाइड ऑन द वायर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.1 पाई न्यूटन। रेडियस ऑफ द वायर क्वेश्चन में दे रखा है 2 मिलीमीटर। पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा रेडियस ऑफ वायर आ जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू पुट करते हैं, पाई मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स 10⁻³ होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर आ गया 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास फोर्स अप्लाइड ऑन द वायर हुक आ गया और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर आ गया। चलिए इन दोनों इन्फॉर्मेशंस को टेंसाइल स्ट्रेस के फॉर्मूला में पुट करते हैं और टेंसाइल स्ट्रेस फाइंड करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस
फॉर्मूला होता है F डिवाइडेड बाई A, और अर्लियर डिस्कशन के अनुसार फोर्स अप्लाइड ऑन द वायर आया है 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.1 पाई न्यूटन, और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर है 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, पाई से पाई डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से टेंसाइल स्ट्रेस ऑन द वायर आ जाएगा 3.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी सी मैच कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप you understood it well. Thank you.